बिहार में जमीन सर्वे कराना नीतीश कुमार का एक फैसला और ये एक ऐसा फैसला जिसकी वजह से तमाम बिहार वासी जो है वो अभी परेशान है। कुछ लोग इसका लिखित तौर पे आवेदन दे रहे हैं तो कुछ लोग कर्मचारियों के चक्कर काट रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में ये जमीन सर्वे वाला जो मामला है ना वो नीतीश कुमार की सरकार डुबा देगी। और इसी कारण के ऊपर मैं बात करने वाला हूं कि आखिरकार जमीन सर्वे से नीतीश कुमार की सरकार का क्या लेना देना और उसका किस तरीके से असर नीतीश कुमार की सरकार और आने वाले विधानसभा चुनाव पे पड़ने वाला है। ये सब कुछ आपको बहुत विस्तार पूर्वक मैं बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देखिए, जमीन सर्वे का जो काम है वो 42,000 गांव में शुरू हो चुका है और लगातार जो जमीन सर्वे की टीम है वहां पे कैंप लगा के और जमीन का सर्वे कर रही है, पता कर रही है कि भाई जमीन कितनी है। और इसकी वजह से जो आम जनमानस को, आम लोगों को दिक्कतें आ रही है, इससे काफी ज्यादा परेशानियां उत्पन्न हो रही है। और इन परेशानियों की वजह से नीतीश कुमार की सरकार के ऊपर एक तरीके से खतरा मंडराते हुए दिखाई दे रहा है। आखिरकार वो कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से नीतीश की सरकार हिल जाएगी, जिसकी वजह से बिहार विधानसभा चुनाव में इनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और हो सकता है कि जमीन सर्वे जो है इनकी सरकार को ले डूबे। यही सब कुछ मैं आपको बताऊंगा और बिना देरी किए सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं उन 4 फॉर्म में, वो 4 कारण के ऊपर जिसकी वजह से नीतीश कुमार की सरकार जो है वो डूब सकती है। तो सबसे पहले देख लीजिए, पहला कारण है जानकारी में पारदर्शिता नहीं है। बिल्कुल लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि आखिरकार भूमि सर्वे कराना कैसे है, आखिरकार भूमि सर्वे में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, भूमि सर्वे के लिए उन्हें जाना कहां है। और सरकार इसके ऊपर पारदर्शिता के ऊपर कुछ ज्यादा काम करते हुए भी नजर नहीं आ रही। अधिकारियों से पूछने पे वो टाल मटोल खुद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस वजह से जब पारदर्शिता नहीं है तो लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों में परेशानी की स्थिति बन रही है। अब देखिए, कुछ समय तक कहा जाता था कि भाई ये आप डॉक्यूमेंट लाइए, बड़ी आसानी से हो जाएगा। फिर एक नया कानून ला दिया गया। लगातार जो सरकार है वो खुद रूल बदलते हुए दिखाई दे रही है कि भाई पहले जमीन सर्वे इस तरीके कराना है, उसके बाद अब इस तरीके से करा सकते हैं। इस वजह से आम जनमानस परेशान है, सही जानकारी उन तक पहुंच नहीं पा रही है। और सही जानकारी ना पहुंचने का नतीजा है कि लोगों में जमीन को लेके भय की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि भाई मेरी जमीन छीन तो नहीं ली जाएगी, क्योंकि बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन लागू होते हैं। अभी तक ये पहली बार आजाद भारत में जमीन का सर्वे हो रहा है और इस वजह से ये स्थिति बनी हुई है कि लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार इसको किया कैसे जाए। ये भय की स्थिति जो है लोगों को परेशान कर रही है कि आखिरकार जमीन सर्वे कैसे होगा, जमीन सर्वे किस तरीके से होगा, जमीन सर्वे के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। अगर मुंह जबानी बैनामा हुआ है उस टाइम में, मतलब आप जान लीजिए कि मुंह जबानी बैनामा पहले होता था कि हाँ भाई आप मेरा जमीन ले लो और फिर वो जमीन उनकी हो जाती थी। अब मुंह जबानी बैनामा तो करवा लिया लेकिन इसका कोई डिटेल्स नहीं है, इसका कोई आधार नहीं है, तो फिर क्या करेंगे वो लोग। अगर गैर मजरूआ जमीन में उनका घर है तो फिर किस तरीके से बचना होगा। अगर मान लीजिए कोई टैक्स नहीं भरा है 10 सालों से तो वो कैसे बचा पाएगा। या फिर मान लीजिए कि जो टैक्स भरा गया है वो उनके दादा के नाम पे था और दादा रहे नहीं, फिर क्या होगा। और ये जो फिर क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, फिर कौन सी समस्या आएगी, ये जो कौन क्या, ये जो भय उत्पन्न हो रहा है लोगों में, ये नीतीश सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। अचानक से आप जमीन सर्वे तो नहीं करा सकते। हालांकि जमीन सर्वे के ऊपर अभी माना जा रहा है कि नीतीश सरकार भी थोड़ा बहुत टाइम और ले सकती है, थोड़ा बहुत और मुहल्लत दे सकती है, इसके ऊपर बातचीत हो रहा है। और नीतीश कुमार की सरकार के मंत्री जो हैं वही उनके विरोध में भी आ गए हैं। मतलब महेश्वर हजारी ने कह दिया है कि अगर जमीन सर्वे ठीक ठाक से नहीं हुआ तो आप जान लीजिए कि इसके ऊपर खून खराबा भी हो सकता है और इसकी वजह से भारी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये महेश्वर हजारी का बयान है। तो ये बात बताता है कि भाई जमीन सर्वे आप करा तो रहे हैं लेकिन सरकार के पास भी कुछ आधार
आधारभूत इकाई नहीं है, कुछ डिटेल नहीं है। अब सरकार के पास जब डिटेल नहीं है और वो डिटेल इकट्ठा करने के लिए आप जमीन सर्वे करा रहे हैं, तो आखिरकार आप जान लीजिए जब 100-150 सालों से जमीन सर्वे हुआ नहीं है तो लोगों के पास डिटेल नहीं है, डिटेल की कमी है और कमी की वजह से लोगों में ये उत्सुकता भी है और भय भी है कि आखिर इस जमीन सर्वे में होने क्या वाला है, ये जमीन सर्वे कराया क्यों जा रहा है, अगर मेरे पास डिटेल नहीं हुए तो फिर क्या होगा, किस तरीके से मैं ये अपने जमीन को बचा पाऊंगा, किस तरीके से अपने जमीन को संरक्षित कर पाऊंगा। आज तक तो मेरा ही इस पे दावा रहा, आज तक मैं ही इसको जोतता रहा या इस पे मेरा घर रहा, लेकिन अचानक से अब कागज और बाकी सारी चीजों को दिखाने की जहां बात हो रही है, तो अगर मान लीजिए हमने टैक्स भरा नहीं तो फिर क्या करूंगा, अगर मान लीजिए कि मेरे दादा परदादा के टाइम से जमीन बटा नहीं तो फिर क्या करूंगा। मतलब आप समझ जाइए कि कोई कोई ऐसा भी पुस्त है जिसमें परदादा छरदादा से कोई जमीन बंटवारा हुआ ही नहीं है, लिखित तौर पे मौखिक तौर पे दे दिया गया है कि उत्तर वाला आपका पूरब वाला हमारा, तो वो क्या क्या करेंगे भाई, वो लोग तो परेशान ही होंगे। और आपको पारदर्शिता रखनी पड़ेगी, आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, भय मुक्त आपको लोगों को करना पड़ेगा कि जमीन सर्वे आप करा रहे हैं तो इसके पीछे का एजेंडा क्या है और इसको कराने का सही तरीका क्या है। रोज एक नया खबर आ जाता है जमीन सर्वे को लेके कि भाई अब ऐसे नहीं है, इस तरीके से होगा, लोग परेशान हो जा रहे हैं। तो आपको पारदर्शिता रखनी पड़ेगी और अगर नहीं रखिएगा तो इसका सीधा असर बिहार के विधानसभा चुनाव पे होगा। सबसे पहले तो मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि इतिहास पुरुष बनने के चक्कर में नीतीश कुमार अपना ही बेड़ा गर्क करवाने में क्यों तुले हुए हैं, क्योंकि उन्हें बहुत शौक है कि इतिहास पुरुष कुछ ऐतिहासिक काम कर दे। दारूबंदी भी एक ऐतिहासिक ही काम था जो आज तक ठीक से हो नहीं पाया, अब ये जमीन सर्वे की बात आ गई है और जमीन सर्वे को भी ऐतिहासिक काम ही बताया जा रहा है कि भाई आज तक हुआ ही नहीं है आजाद भारत में, अब ये नीतीश कुमार के हाथों ही हो रहा है। लेकिन इसका परिणाम क्या होगा, इसे किस तरीके से स्थापित कर पाएंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होता जा रहा है और मुश्किल भी, क्योंकि अभी बिहार विधानसभा का चुनाव है और उस वक्त आप ये फैसला ले लेते हैं तो ये सोचनीय बात है कि आखिरकार इतना जल्दी ये सब कुछ आप कराएंगे कैसे, और अगर जल्दीबाजी में हुई तो लोग तो परेशान हो ही जाएंगे। आप सुनिए, अब इतना तो हो गया है, अब इसकी वजह से स्थिति क्या हो गई है कि घर में झगड़ा की स्थिति हो गई है, घर में भाई भाई से परेशान हो गया है, भाई चाचा का लड़ाई हो रहा है। अब इस तरीके भाई बहनों में लड़ाई का स्थिति बन गया है कि भाई, अब एक न्यूज आया था जिसमें बताया जा रहा था कि आपको अगर मान लीजिए आपके पास खतियान नहीं है तो आपको पूरा खतियान निकालना पड़ेगा। कब से? मान लीजिए आपके दादा के वक्त का खतियान है, उनके नाम पे जमीन है, तो आप दादा के कितने बेटे कितनी बेटियां, अब दादा के कितने बेटे कितनी बेटियां, फिर उन आपके पिताजी के कितने भाई और उनके कितने बच्चे, ये सब डिटेल निकलवाइए। फिर निकलवाइए कि मेरे आपके दादा की कितनी बहनें थी, ये सारे डिटेल्स आपको निकलवाने पड़ेंगे, जो संभव नहीं लगता। और इस तरीके की जब खबरें आती हैं तो लोग सहम जाते हैं। अब दादा भाई और बाकी चाचा भतीजा भाई भाई इन सब में अब झगड़ा होने की स्थिति नौबत आ गई है। आपको बता दूं 42,000 गांव में सर्वे हो रहे हैं, लेकिन इस 42,000 गांव में हर जगह स्थिति यह है कि लोग आपस में ही शक की निगाह से देख रहे हैं। किसी ने ये तक खबर फैला दिया कि भाई आप जो है एक डिटेल्स बना दीजिए कि आपके पिताजी ये थे, उनके पिताजी ये थे, उनके पिताजी ये थे, उनके इतने भाई थे। तो भाई मान लीजिए कि किसी के पिताजी मान लीजिए कि या फिर किसी के कोई आपका भाई हो, उसका नाम आपने छोड़ दिया, उसका सत्यापन कैसे होगा, उसको किस तरीके से वेरीफाई कीजिएगा। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं और ये परेशानी जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव की मुश्किलें बढ़ा सकती है। और ये बात नीतीश कुमार को समझना पड़ेगा कि भाई आप ऐतिहासिक पुरुष बनने के चक्कर में अपना कुर्सी ना ले डूबे, क्योंकि जमीन की वजह से लोगों में रोष है, परेशानी है और आपको सही तरीके से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा इस प्लान को कि आखिरकार जमीन सर्वे। देखिए, चलिए, आपको पता होना चाहिए कितना जमीन है बिहार में, आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए कि सरकारी जमीन कितनी है, आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए कि गैर मजरूआ जमीन कितनी है, लेकिन इसका एक सही तरीके से फॉर्म होना चाहिए। उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक पूरी प्लानिंग होनी चाहिए और ये इतना जल्दी संभव है नहीं कि आप पूरे बिहार का भूमि सर्वेक्षण करा ले, और वो भी बहुत जल्दी। पहले तो लोगों में जागरूकता फैलानी पड़ेगी,
वरना ये झगड़ा की जो स्थिति बन रही है, ये क्यों बन रही है? क्योंकि लोगों में जागरूकता उस तरीके से पहुंच नहीं पाई है। लोग इस भूमि सर्वेक्षण को ठीक से समझ नहीं पाए हैं और ना समझी की वजह से ये सारी दिक्कतें जो है वो उत्पन्न हो रही हैं। लोगों की परेशानियां जो है वो लगातार बढ़ रही हैं और आपके अधिकारी गण जो है वो ठीक से उनको बताने समझाने को तैयार नहीं है। तो इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो लोगों में एक अभी कुछ दिन मैं आपको बता दूं कि आज ही की बात बता रहा हूं, लोगों में यह अफवाह फैला दिया गया था कि जमीन सर्वे के ऊपर सरकार जो है बैकफुट पे है, उसे बंद करने वाली है, जमीन सर्वे नहीं होगा। तो ये आखिरकार ये अफवाहें क्यों फैल रही हैं? हालांकि इसके ऊपर जो है उन्होंने मंत्री जी ने आके बयान दिया और कहा कि भाई नहीं ऐसा नहीं है, ये सब भूमाफिया लोग करवा रहे हैं ताकि एक अफवाह फैलाया जा सके। तो ये अफवाहें क्यों फैल रही हैं? जब जानकारियां नहीं होंगी तो अफवाहें भी जानकारियां लगने लगती है और वो आसानी से जो है फैल जाता है, आसानी से एक दूसरे तक लोग ट्रांसफर कर देते हैं। और इसमें मैं आपको बता दूं कि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो रहा है और ये कंफ्यूजन जो है आपकी दिक्कतें खड़ी कर सकती है। कहां? बिहार विधानसभा के चुनाव में, क्योंकि लोग परेशान जिस तरीके से हो रहे हैं, ना पारदर्शिता है, लोगों में झगड़ा हो रहा है, जमीन को लेके अपना भय है। लोग भी कह रहे हैं यार ये क्या शुरू कर दिया नीतीश कुमार ने अंततोगत्वा, ये तो नहीं होना चाहिए था। मतलब हम तो परेशान हो गए हैं, सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते काटते, सरपंच के यहां जाते जाते लोगों के पैर और जूते घिस रहे हैं। तो लोग परेशान होंगे और ये परेशानी गुस्से के तौर पे निकलेगी विधानसभा के चुनाव में, और ये मैं बता दे रहा हूं अभी से। अब चलिए, ये है 100 साल में अभी तक जमीन सर्वे नहीं हुआ। मतलब आजाद भारत में जमीन सर्वे हुआ ही नहीं है। 100 साल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मतलब जो हुआ है वो ब्रिटिश राज में हुआ है, उसके बाद जमीन सर्वे नहीं हुआ है। सरकार को भी ये मालूम नहीं है कि सरकारी जमीन कितनी है। सरकार के पास भी इसका डिटेल्स जो है वो आधा अधूरा ही है कि सरकारी जमीन कितनी है। सरकार चाहती है कि भूमि में पारदर्शिता हो, तो भूमि पारदर्शिता के लिए आपको जानकारी, पारदर्शिता सबसे पहले जरूरी है कि भाई आप ये करा क्यों रहे हैं, किस तरीके से करा रहे हैं। और अगर मान लीजिए किसी के पास खतियान, सबके पास सारे डिटेल्स नहीं है जनाब, नहीं रखते लोग कागज पे यकीन। मुंह जबानी बैनामा पहले होता था, आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले लोग कह देते थे कि ये वाला जमीन आपका हो गया और वो हो जाता था। उसके ऊपर लोग घर बना के आज रह रहे हैं। वो लोग तो परेशान हो गए, गैर मजरूआ जमीन पे घर बना के लोग रह रहे हैं। वो लोग रो रहे हैं कि भाई अब क्या होगा, कहीं मेरा घर ना तोड़ दिया जाए, कहीं घर ना छीन लिया जाए। तो पूरा डिटेल आपको देना होगा। 100 साल में आप पहली बार करा रहे हैं तो 100 साल का गैप है। हो सकता है कि किसी ने 100 साल से कोई उसके ऊपर काम ही ना किया हो, जमीन में कुछ अदला बदली की ही ना हो, उसका क्या होगा? उसके बारे में विचार कीजिए कि भाई वो किस तरीके से अपना खतियान लेके दिखाएगा। खतियान समझ रहे हैं आप? खतियान एक कागज होता है जो आपकी भूमि का दस्तावेज होता है, जिसमें आपके भूमि का चौहद्दी, कितना भूमि है आपका, वो सब कुछ डिटेल्स उसमें रखा जाता है। और वो अगर मान लीजिए खतियान मिल भी गया, जो कि सबके पास होता है, अगल बगल वाले के खतियान से भी आपका जमीन निकाला जा सकता है, तो ये कैसे तय होगा कि इसका मालिक कौन है अगर मुंह जबानी बैनामा हुआ होगा? तो बड़े सारे लोग कह रहे हैं कि कोई तो कागज, कोई तो कोर्ट का एविडेंस होगा। नहीं होता है भाई, कई बार नहीं होता है कोई कोर्ट का एविडेंस, नहीं होता है कागज। सिर्फ मुंह जबानी बैनामा से जो है वो जमीन उनकी हो रखी है और ये कुछ सालों से चला आ रहा है। और मैं आपको बता दूं, इसके ऊपर कोर्ट अलग से फैसला भी सुनाता था पहले कि भाई ये जो कागज है, ये मुजमानी बैनामा पहले के जमाने में होते थे और उसके ऊपर आज भी कई लड़ाइयां जो है, कई पेच कोर्ट में फंसे हुए हैं, लोग परेशान हैं इस वजह से। और ये बात आपको समझना पड़ेगा। 100 साल में आप करा रहे हैं, आपको पता होगा। आपने बोला कि भाई इससे भूमाफियाओं को हम रोक देंगे, इससे भूमाफिया जो पनप रहे हैं भूमि का, अरे तो भूमाफियाओं ने जितना जमीन कब्जिया लिया है और उनके पास कहीं से एक कागज आ गया है, और उन्होंने आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा अगर कोई भ्रष्ट विभाग रहा है कुछ दिनों से तो वो भू विभाग ही रहा है। और उसमें आपको बता दूं कि भू विभाग की वजह से कई सारे लोग कागज का हेर फेर करवा लिए हैं। उनका क्या होगा? वो तो फिर माफियाओं के ही कब्जे में चला जाएगा, फिर पारदर्शिता रह कहां से जाएगी? 60% मामले जो है अपराध के बिहार में भूमि से जुड़े हुए होते हैं। मतलब जमीन को लेके झगड़ा, जमीन को लेके मारपीट, जमीन को लेके हत्या, ऐसे मामले आते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो 60% मामले आते हैं सिर्फ जमीन की वजह से आते हैं। और अचानक जब से जमीन सर्वे की घोषणा हुई है, लोगों में और ज्यादा आक्रोश है। भाई भाई को पसंद नहीं कर रहा है कि भाई हो गया था उस बार तो उत्तर वाला तुम दक्षिण वाला हम ले लिए थे, अब दक्षिण वाला हम लेंगे, काहे कि वो रोड के किनारे आता है।
अलग माहौल है, क्योंकि जब वो बंटवारा हुआ था तब उधर से कोई रोड नहीं था। अब नया रोड बना है, इसको लेके विवाद है कि भाई वो पहले तो चूक गए थे हम, अब बंटवारा सही करवाएंगे, और इसको लेके विवाद हो रहा है। तो इस तरीके से विवाद हुए हैं, और ये विवाद जो है वो नीतीश कुमार की सरकार की नींव हिला के रख देगी। वो नीतीश कुमार की सरकार और वो जो सपना है ना कि भाई इस बार भी सीएम बनेंगे, ये भूमि सर्वेक्षण उनके सपने को ले डूबेगा। मैं बता दे रहा हूं आपको, अगर इसके ऊपर पारदर्शिता नहीं आई, अगर आप एक एक करके लोगों को ठीक से नहीं समझा रहे हैं कि भाई भूमि सर्वेक्षण किस तरीके होगा, इसमें क्या कुछ होगा, किस तरीके से ये आप लोगों के ऊपर अप्लाई और एग्जीक्यूट होगा, तो भाई समझ जाइए कि आपके लिए सामत आने वाली है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 काफी नजदीक है। और आपको यह समझना चाहिए था कि अभी आपको यह भूमि सर्वेक्षण नहीं करवाना चाहिए था। ऐतिहासिक पुरुष बनने निकले हैं, शायद मुख्यमंत्री भी ना रहे हैं, मैं एक मैसेज के तौर पे आपको बता दे रहा हूं। बाकी भूमि सर्वेक्षण को लेके और जिस तरीके से भूमि सर्वेक्षण बिहार में हो रहा है, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।